गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज का ये जो वीडियो होगा वो होगा लेक्चर नंबर 7 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। और आज एक बार फिर से ये बात बताना चाहेंगे कि आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे 100 दोस्त तैयार हुए हैं, हमारे 100 भाई हमसे जुड़े हुए हैं, 100 छात्र जुड़े हुए हैं जो कि हमको बहुत मानते हैं। और उम्मीद यही रहेगी, आपसे भरोसा यही रहेगा कि आप ऐसा ही अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिएगा और हम पे बिलीव कीजिएगा। हम जो भी चीज़ें देंगे आपको अच्छी चीज़ें देंगे। और आज जो है देखेंगे लेक्चर नंबर 7, जो कि पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में वो हुआ था आयन। ठीक है, आयन पढ़े थे। और आज हम लोग देखेंगे चार्ज। तो चार्ज क्या है, चार्ज क्या है? तो किसी परमाणु पर जो जो चार्ज जो है उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ गेन है। किसी एटम पे जो चार्ज होता है परमाणु के या तो त्याग से होता है या फिर ग्रहण से बनता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। तो आइए देखेंगे कि वो क्या है। वो एक एटम का गुण है, ठीक है, जो रहता है, जो है, ठीक है। तो लिखेंगे चार्ज। चार्ज का मतलब होता है आवेश। आपसे बता देना चाहेंगे कि जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर उनको कहीं भी दिक्कत और परेशानी अगर होती होगी तो वो हमको कमेंट में जो है टाइप करेंगे और उनके समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, सारी चीज़ें आपको वैसे ही समझ में आएंगी जैसे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को आती हैं। और हिंदी तो हम कहेंगे कि वो इंग्लिश से भी आसान होती है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम लोग सब कोई जानते हैं। वो हमारे देश का नेशनल लैंग्वेज है। और इस भाषा में हम चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब कोई हिंदी से ये हैं जो जुड़े हुए हैं, वो हमारे मदर टंग में ही है, ठीक है। और उस चीज़ों को हम बहुत अच्छी समझते हैं। अगर कोई भी चीज़ लिखना हो तो हम बहुत आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वे नहीं लिख पाते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अधिकांशतः हिंदी में सब कोई समझ जाते हैं और लिख लेते हैं। तो आएंगे, बात करते हैं चार्ज का। तो आवेश, चार्ज का मतलब होता है आवेश। तो लिखेंगे चार्ज इज अ चार्ज। चार्ज क्या है? तो लिखेंगे इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम which is which आर लिखते हैं, ठीक है। विच इज लिखते हैं, एक्सप्रेसेस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इज हटा देते हैं, विच एक्सप्रेसेस करते हैं, ठीक है।
which expresses loss or gain of electrons। ज्यादा परफेक्ट सेंटेंस हमको यही लग रहा है, इसलिए मैंने 20 में से इस को हटा दिया था। ठीक है, तो बोल रहा है कि आवेश वह है, यानी कि एटम का वह कैरेक्टरिस्टिक है, वह गुण है जो व्यक्त करता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के या तो त्याग या फिर ग्रहण को क्या करता है, व्यक्त करता है, वही चार्ज है। ठीक है, तो ये एटम का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसा गुण है जो व्यक्त करता है इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी कि त्याग और गेन यानी कि ग्रहण किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहां समझने में आपको दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो आइए एक बार फिर से इसका हिंदी बताते हैं कि इट इज, पहले इंग्लिश पढ़ देते हैं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम विच एक्सप्रेसेस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, टेरिस्टिक नहीं, टेरिस्टिक। ठीक है, तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम विच एक्सप्रेसेस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि परमाणु का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, यह एक परमाणु का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि गुण है जो एक्सप्रेसेस यानी कि व्यक्त करता है लॉस और गेन, त्याग अथवा ग्रहण ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि यह जो है चार्ज है, क्या है, तो लिखेंगे कि यह परमाणु का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, या परमाणु का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इलेक्ट्रॉन के त्याग अथवा ग्रहण को व्यक्त करता है, जो इलेक्ट्रॉन के त्याग अथवा ग्रहण को व्यक्त करता है। ठीक है, धन्यवाद। आइए अब बात करते हैं चार्ज कितने तरह के होते हैं। तो चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये पिछले इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ये आपको बता चुके हैं। ठीक है ना, तो वहां से एक बार देख लेंगे पिछला वीडियो। ठीक है, उसमें बताया गया है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं जिनका छूट गया है। एक बार फिर से ध्यान दें जो पहली बार जो यहाँ आए हुए हैं। चार्ज होते हैं दो तरह के हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है धन आवेश, धन आवेश, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है ऋण आवेश। ओके, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, धन आवेश, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है ऋण आवेश, या इसको बहुत लोग धनावेश भी बोलते हैं, धनावेश। ठीक है, बहुत सारे बुक में ये भी लिखा रहता है, इससे भटकेंगे नहीं। और इसका लिखा रहता है ऋणावेश, ऋणावेश ऐसे। ठीक है, तो देख करके घबराएंगे नहीं। इसी को हम ऐसे भी साइन के द्वारा भी दिखा सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज को शॉर्ट में प्लस वी चार्ज भी बोलते हैं, और इसको नेगेटिव चार्ज को माइनस वी चार्ज भी बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है,
इसका भी मतलब वही हुआ, धनावेश धनावेश, और उसका ऋणावेश, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं, आपको डेफिनेशन में बताए हुए थे कि चार्ज जो है एक एटम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के त्याग अथवा ग्रहण को व्यक्त करता है, दर्शाता है, ठीक है, और उसी के माध्यम से हमारा चार्ज जस्टिफाई होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा पॉजिटिव चार्ज बनता है, और इसमें लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके कारण हमारा क्या बनता है, निगेटिव चार्ज बनता है, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को, ठीक है, कि चार्ज जो है उसको हिंदी में हम आवेश बोलते हैं। चार्ज जो है दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का हिंदी होता है धन आवेश, अथवा धनावेश भी होता है किसी किसी बुक में लिखा हुआ। नेगेटिव चार्ज का मतलब ऋण आवेश और ऋणावेश दोनों होता है। फिर इसको शॉर्ट में पॉजिटिव चार्ज ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस वी चार्ज, प्लस यानी कि पॉजिटिव, और नेगेटिव को माइनस वी चार्ज, माइनस यानी कि नेगेटिव, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, या लिखा होता है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के बुक में। अब जो है जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमारा कैसे होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज देता है। आप पूछेंगे कैसे, ठीक है। तो एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल है, कोई किसी को कुछ दे कब सकता है, जब उसके पास बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हो, ठीक है। तो जब कोई किसी को कोई चीज देता है यानी कि वो धनी है, ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोल देंगे, धनावेश बोल देंगे। आम बोलचाल की भाषा में समझने के लिए उसको क्या बोल देंगे, ठीक है। धन का देवता जो धन को दान करे वही धनावेश है। तो जो लॉस करे, जो खोए, वो वो क्या है, पॉजिटिव है। और जो एक्सेप्ट करे, ठीक है, जो किसी से कुछ ले, कुछ ग्रहण करे, वो क्या है, वो निगेटिव है, ठीक है। जो गेन करता है, जो किसी से कोई चीज प्राप्त करता है, जैसे हमारे पास कोई चीज नहीं है, हम किसी के पास गए, तो हम जिसे ले रहे हैं तो उससे क्या ले रहे हैं, ऋण ही ले रहे हैं, ठीक है, तो वो होगा निगेटिव, ठीक है। और जब हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं, इसका मतलब कि वो चीज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, इसकी वजह से हम दे रहे हैं, अपने चीजों को त्याग कर रहे हैं, उतना जो चीज जो हम किसी को दे रहे हैं उसका हम त्याग कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। हमारे पास धन है तभी हम दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं और देखेंगे ये कि किस एटम पे कितना चार्ज होता है। अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनसे एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि वीडियो को थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर से देख लें और समझने का कोशिश करेंगे, और वो तुरंत आपको समझ में आ जाएंगी। ये कोई हार्ड चीजें नहीं है, कोई बड़ी चीजें नहीं है, और कोई कॉम्प्लेक्स चीज भी नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हम जो है बताए हुए थे आयन में 1 से लेकर 30 तक का जो हमारा एलिमेंट्स जो होता है वो बताए हुए थे। अब फिर उन्हीं के माध्यम से देखेंगे कि उन सभी पे 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट पे किस पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर लिखेंगे
ऐसा लिखेंगे। पहले एक चीज आपको समझाना चाहेंगे, उसको समझा के ही इन चीजों को बताएंगे। ठीक है, जैसे कि बात करें थोड़ा देर के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी में मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पहले जो है शॉर्ट वीडियो बना करके डाला करते थे, उसमें इन चीजों को समझाया गया है, एक बार देख लेंगे। खैर, बता देना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसके मदद से हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। किसको? चार्ज को। ठीक है, तो जनरली आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, सबसे पहले वे क्या करते हैं? वे आउट होते हैं, उन्हीं का लॉस होता है या फिर गेन होता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से कि किस पे कितना चार्ज होता है। ठीक है ना। ठीक है, जैसे हमारा हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। और इसमें रह कितने सकते हैं? इसमें रह सकते हैं दो। तो यहाँ पे जो चार्ज जो हो गया हमारा, कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, ये चार्ज हमारा कितना हो गया? ठीक है, ये चार्ज हमारा कितना हो गया? इतना हो गया। फिर बात करें हीलियम का, तो हीलियम पे होता है 2s2, ये हमारा स्टेबल होता है। ठीक है ना, तो स्टेबल होता है। ठीक है, 1s2। एक चीज बताना चाहेंगे, आप लोग इस चीज को भी याद रख लेंगे। एक सबसेल होता है, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। ठीक है, तो एस में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? दो रह सकते हैं। पी में ज्यादा से ज्यादा 6, डी में ज्यादा से ज्यादा 10 और एफ में ज्यादा से ज्यादा 14। ठीक है, इसमें 4 4 का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें कितना कितना का डिफरेंस होता है? 4 4 का डिफरेंस होता है। 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। याद रखना बहुत इजी है, इसलिए बता दिए हैं कि एस, पी, डी और एफ के इलेक्ट्रॉनों में कितना कितना का डिफरेंस होता है? 4 4 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। ये देख लिए। ठीक है, तो अब हमारा इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएंगे। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, इसलिए इस पर चार्ज हो गया 1। ठीक है, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, कुछ काम आ गया था स्टूडियो में, चले गए।
ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो हमारा चार्ज हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 जो है एक और इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और s ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन जो है रह सकते हैं, इसलिए ये हमारा स्टेबल हो जाएगा, और इस पे चार्ज हमारा कुछ भी नहीं होगा, ये चार्ज हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बात करें लिथियम का। ठीक है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 और 2p, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए 1s2 और 2s1। ठीक है, तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारा हो गया 1। ठीक है, तो हमारा चार्ज हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1, और ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो ये हमारा 1 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अब साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है ना, ये +1 और -1 दोनों रखता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बात करें बेरिलियम का, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2। ठीक है, और 1s2 2s2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा